हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम शॉर्ट रीडिंग ही करेंगे। आपको पता ही है इस चैनल पे शॉर्ट रीडिंग मिलेगी आपको। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग आज की अपनी ये रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या फिर कुछ और, ठीक है। तो क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे पहले कि चेक करेंगे कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते और बात करना चाहते तो कब तक बात करेंगे, है ना। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। सो आप सब समझ गए हो टॉपिक। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की सिचुएशन, क्या क्या उनके दिल में फीलिंग्स हैं, क्या कुछ है ऐसा जो बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं क्या वो इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, इनके पर्सन जिनके बारे में ये सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, ओके। यहाँ पे मुझे लगता है कि कैमरा, हाँ अब ठीक है, दिख रहा है आपको। मैजिशियन का कार्ड है, ठीक। चलो और कार्ड्स निकालते हैं हम। प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द एम्प्रेस, द हर्मिट। आई होप आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल रूहीज टैरोट को भी सब्सक्राइब किया होगा, और नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे भी आपको रीडिंग्स मिला करेंगी। द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। द मून, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनको लेकर के आपके पर्सन अभी भी कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पे इनका मुझे नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन ये डर रहे हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपको भी डरावने सपने कई हद तक आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डरावने सपने आते हैं, डरावनी चीज़ें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपके आसपास निगेटिविटी है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक अलग सी एनर्जी है, ठीक है। ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन है आपके पर्सन की सिचुएशन मुझे सही नज़र नहीं आती। इमोशनली एक डर ठहराव है ना, वो नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। कन्फ्यूज़न, ठीक है। आपके पर्सन को कन्फ्यूज़न फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है इनको। एक जो होता है कि अंदर ही अंदर पर्सन सोचता है और सोच के रह जाता है ना, यानी कि क्लियर नहीं हो पाता है। यानी कि अपने आप के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए जो इनके सामने सिचुएशंस हैं, जो कार्ड्स हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बहुत अपसेट आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये इनका मुझे लगता है ना, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये अपने डर के कारण से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। डिप्रेशन में है ये पर्सन, ठीक है।
यहाँ पे ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस। और ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, आपको भी डरावने सपने हो सकते हैं कि आ रहे होंगे, या ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आपको निगेटिव फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन की सिचुएशन सही नहीं है। ठीक है, और ये पर्सन की सिचुएशन सही ना होने के कारण से ये कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन मैं कहूँगी कि देखो हर किसी का लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ इनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, और यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ आपके जो कार्ड्स हैं क्लियर है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तो जा ही रहे हैं यहाँ पे, और डिप्रेशन में तो है ही। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन को कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं ये पर्सन कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि इस पर्सन को कन्फ्यूज़न क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी कन्फ्यूज़न मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, या फिर क्या कन्फ्यूज़न क्यों है। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इनके पर्सन के माइंड में कन्फ्यूज़न क्यों है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ये डर, मैंने कहा है कि ये पर्सन के अंदर डर है। यहाँ पे ये पर्सन डर रहे हैं, इसलिए इस पर्सन को कन्फ्यूज़न है, इस पर्सन के पास खोने का डर है। यहाँ पे इस पर्सन को कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन खुद को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अपने कन्फ्यूज़न की वजह से इन्होंने आपसे बात नहीं की है, या फिर आपको इग्नोर किया, आपके दिल को चोट पहुँचाई है ना। तो इस पर्सन को उस बात का डर है, इसलिए ये पर्सन यहाँ पे कन्फ्यूज़ होकर के इन्होंने जो खोया है, ठीक है ना, इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है। ठीक है, और इसलिए जो है ना ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे इनका वो रिग्रेट फील होना, वो दर्द, ये तकलीफ़ है ना, वो समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं ये है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन बात करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन सब चीज़ भूल करके, देखो अपने अकेलेपन को यहाँ पे जो है ना ये पर्सन अकेलेपन में है एकदम से। देख रहे हो किस तरह से ये बैठे हुए हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना अपने अकेलेपन को दूर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे इस पर्सन को अपना अकेलापन भी दूर करना है, जो एक तन्हाई है उसको दूर करना है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जैसे कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ये इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं। यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, ये बात करना चाहते हैं लेकिन एक राइट टाइमिंग का भी वेट चल रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनकी फैमिली भी है जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, आपकी फैमिली है जो इनको कंफ्यूज कर रही है, जो बोल रही है कि नहीं आप नहीं बात करो, है ना। तो थोड़ा सा दबाव भी मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन का। ठीक है, इसलिए ये पर्सन कंफ्यूज भी है और उतना ज़्यादा ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं अपने सिचुएशन के साथ। अपनी फैमिली के जो इनकी फैमिली इनको बता रही है कि हाँ आपको ये करना चाहिए ना कि ये करना चाहिए, है ना। तो ये मुझे कन्फ्यूज़न इनकी नज़र आ रही है जिसकी वजह से इन्होंने आपको खो दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे और फिर रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन बात करना चाहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना मुझे नज़र आता है कि थोड़ा चेंजेस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि ये पर्सन को बात करनी है आपसे और बात करना इनका शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। इनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है
कि जो आपने अपने रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोचा था या आपने दिया है इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक, है ना, वो इस पर्सन ने नहीं दिया है। ठीक है, तो इक्वल गिव एंड टेक का मुझे नज़र आता है कि ये कमी है आपके पर्सन में, और ये आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि हाँ, इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से मेरा रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया, मेरी कन्फ्यूज़न की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो अब आपके पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक टैरो कार्ड रीडर भी दिख रहा है, या फिर एक कहें तो एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो टैरो कार्ड रीडिंग कराने के बारे में थिंकिंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ही आपको जो है अपनी वाइफ या फिर अपना एक हमसफ़र मान लिया है ये पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूँ तो एक मुझे बहुत ही खूबसूरत सी लेडी दिख रही है जो कि यहाँ पे कैसे दिखता है जैसे कि आपके लिए है या फिर आपके पर्सन के लिए है, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार ले लेना। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि ये पर्सन जो है यहाँ पे प्रेगनेंसी का मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो या तो आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं या फिर इनके बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं कार्ड्स। बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे हैं, यहाँ पे भी हैं और वहाँ पे भी, तो बच्चे आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ ये है, और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपसे बात करने के लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, आपके पर्सन ऑन ऑफ करते रहते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आती रहती है कि आपके पर्सन कभी आते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, है ना, और बिन बताए चले भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है आपके कार्ड्स में। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड, ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे। ठीक है, ये खुद ही आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको खुद ही बताएंगे अपनी फीलिंग्स क्या ये फील कर रहे हैं। ठीक है, चलो और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। साइकिक टैरो डेक से भी कार्ड मैं निकालती हूँ, देखती हूँ कि क्या कुछ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, वाओ यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ जो है ना फिर से ये बंधन जोड़ना चाहते हैं। आपके साथ जो फिर से ये साथ जो है, देख रहे हो कार्ड्स में दोनों ने किस कदर एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। यहाँ पे कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, हाँ, तो देख रहे हो कार्ड्स में, देख रहे हो यहाँ पे किस कदर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो यही है कि आपके पर्सन फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स, अपना जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है इनका। और यहाँ पे मुझे ये भी देखो कार्ड फिर आया मेरे पास कि यहाँ पे जो ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि जो चीज़ें इन्होंने बैलेंस नहीं की है, जो चीज़ों की वजह से इनका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, इनके इग्नोर करने की वजह से, या फिर उस टाइम इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है जब रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहिए था। उस वक्त इन्होंने अपनी फैमिली का सिर्फ साथ दिया, है ना। तो अब आपके पर्सन आपसे बात करके जो है ना ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है इस पर्सन का, ये पर्सन के अंदर जो डर है, जो फीलिंग्स है, उसको ये इग्नोर करके यानी कि ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर मेन चीज़ क्या है, इस पर्सन के अंदर डर है। ठीक है, जिस भी बात को लेकर के हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। जो है ना इनके अंदर इतना ज़्यादा फियर है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं ना, अधिकतर कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन अंदर से डर रहे हैं। ठीक है, अपने या तो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, या फिर इनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। चलो यस और नो सेशन भी कर लेते हैं आपके लिए। आप लोगों ने कुछ ने कहा था कि मैम यस और नो का सेशन भी कीजिए रीडिंग में,
तो चलो फिर देखते हैं कि यस और नो में क्या आता है आपके लिए कार्ड। मैं निकालूंगी एक कार्ड, ठीक है। आप अपने मन में कोई एक प्रश्न पूछो, ठीक है, जिसका जवाब आपको यस और नो में मिलेगा, ठीक है। तो कोई जवाब हो, कोई सवाल हो, आप मन में अपने पूछो, आंखें बंद करो, खुद से पूछो कि हाँ मेरा ये सवाल है, और उसके बाद जो है ना मैं कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल पूछो आप अपने मन में, प्लीज़ गाइड कीजिए। आ गया है मेरे पास आंसर, द टावर का कार्ड, नो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, उसके लिए उसका जवाब है नो, ठीक। सो ये है, सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।